हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एपीएस स्टार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के लिए पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, डेटा केबल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हैं। डेटा केबल बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आपको डेटा केबल चार्जर सेल कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डेटा केबल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेटा केबल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उसके बाद मोल्ड डाई, मतलब जो डाई यूज होती है डेटा केबल डिजाइन बनाने के लिए, और वायर के बंडल, पिन कनेक्टर, दाना, सोल्डिंग वायर एंड पेस्ट, वायर कटर, लॉक वायर एंड रबड़। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया, इन चीज़ों की आपको डेटा केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत होगी। आप इन चीज़ों को लेकर के अपना डेटा केबल का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मोल्डिंग मशीन हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। जैसे कि एक होती है न्यू मोल्डिंग मशीन जिसका प्राइस 14,000 है, और एक होती है ओल्ड मशीन जिसका प्राइस 7,000 है। दोस्तों, नई मशीन आप लेते हैं उसकी 6 महीने की वारंटी होती है, और हीटर कंट्रोलर हम उसके साथ फ्री देते हैं। अगर आप ओल्ड मशीन लेते हैं, वो 7,000 की मशीन है मगर उसकी कोई गारंटी नहीं होती, और हीटर कंट्रोलर आपको अलग से लेना होता है जिसका कॉस्ट 700 रुपये का सेट होता है हीटर कंट्रोलर का। दोस्तों, न्यू मशीन और ओल्ड मशीन में फ़र्क ये होता है, नई मशीन लेते हैं उसमें 6 महीने की गारंटी मिलेगी और हीटर कंट्रोलर हम साथ देते हैं, और पुरानी मशीन में आपको गारंटी नहीं मिलती है। और आपको पता है, नई चीज़ की फिनिशिंग अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, और पुरानी मशीन जो कि 5-6 साल पुरानी होती है तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। आप भी बार-बार परेशान होंगे, उसमें क्या है, बोतल घिस जाता है, उसमें कलर वगैरह का फिनिशिंग उस प्रकार नहीं आता है, मगर नई मशीन में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मेरा है सजेशन कि आप नई मशीन से स्टार्ट करें। इसके बाद आते हैं डाई का प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मोल्डिंग मशीन के बाद आती है डाइयाँ मोल्ड, जो कि आप नए नए तरीके के अलग अलग डिजाइन की आप डाइयाँ बना करके अपनी केबल मार्केट में उतार सकते हैं। डाइयाँ कैसे होती हैं और कितने रुपए की आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों हमारे पास से आप डाइयाँ लेते हैं, हमारे पास दो तरह की डाइयाँ होती हैं, नई डाइयाँ और पुरानी डाइयाँ। अगर आप नई डाई लेते हैं, जैसे कि अगर 1 पीस की डाई आप लेते हैं तो 5,000 की है, 2 पीस की डाई लेते हैं आप, वो 7,000 की है। तौर पे अगर आप एक सिंगल पीस की डाई लेते हैं 1 पीस की, यूएसबी 5,000 की, V8 5,000 की, टाइप सी 5,000 की। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक केबल बनाने के लिए माइक्रो केबल की, अगर जैसे V8 की केबल बनाते हैं आप, तो उसमें एक डाई यूज़ होती है यूएसबी की और एक डाई होती है V8 की यूज़, जिससे आप दो डाइयों को मिला करके एक केबल बनाते हैं। अगर आप सी टाइप की डाई बनाते हैं, सी टाइप की केबल बनाना चाहते हैं, उसमें भी दो प्रकार की डाई यूज होंगी, एक सी टाइप और एक यूएसबी। दो डाइयों से आप एक केबल बना सकते हैं। और दो पीस में क्या होता है, एक ही डाई में आप दो पीस एक साथ निकाल सकते हैं। अगर यूएसबी के दो पीस की आप डाई बनवाते हैं तो एक बार में आप दो पीस एक साथ निकाल सकते हैं। वीडियो पे अभी हम दिखा देंगे दो पीस की डाई कैसी होती है। और उसके बाद आती है ओल्ड डाई। अगर आप ओल्ड डाई पुरानी यूज लेना चाहते हैं, वो भी हमारे पास मिल जाएगी। 1 पीस मिलेगी आपको 3500 रुपये में, डबल पीस की मिलेगी आपको 5,000 रुपये की। पुरानी डाइयाँ भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू डाई लें, उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। दोस्तों, डाई मोल्ड के बाद बाद में बात आती है वायर बंडल की, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा वायर बंडल। इसमें दो प्रकार की वायर होती हैं, एक 2 कोर और एक 4 कोर। 2 कोर का मतलब होता है सिर्फ चार्जिंग करना, और 4 कोर का मतलब होता है डाटा ट्रांसफर प्लस चार्जिंग करना। अगर आपने देखा होगा, कंप्यूटर में से डाटा ट्रांसफर करते हैं और प्लस वो चार्जिंग भी करते हैं, तो वो 4 कोर करती है। ओनली जो चार्जिंग करती है वो 2 कोर आती है, जो कि सब लोग अपने चार्जर के संग देते हैं। वो चार्जिंग केबल होती है 2 कोर। 2 कोर में जैसे कि आप देख सकते हैं 840 1 एम्पियर, 1640 2 एम्पियर, 1840 2.5 एम्पियर, 2340 3.1 एम्पियर, 3040 3.5 एम्पियर, 3540 4.1 एम्पियर। इसी प्रकार इसमें होता है। आपको मैं इसमें बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। 8 का मतलब होता है कॉपर, और 40 का मतलब होता है इसकी थिकनेस, कॉपर की थिकनेस। इसी प्रकार 16 कॉपर, 18 कॉपर, 23 कॉपर, 30 कॉपर, 35 कॉपर, जैसे जैसे कॉपर बढ़ते जाते हैं, केबल की स्पीड, चार्जिंग स्पीड बढ़ती जाती है। अगर ये 40 आप देख रहे हैं, 40 कॉपर की थिकनेस होती है, कॉपर का नंबर गेज। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ सकता है। ये इसी प्रकार
चार्जिंग के लिए, 8 होता है डेटा के लिए, और ये 40 मतलब थिकनेस हो गई। ठीक है सर। इसी प्रकार आते हैं 16 कॉपर, 18 कॉपर, 23 कॉपर, 30 कॉपर, 35 कॉपर। इसमें उसी की प्रकार चार्जिंग स्पीड फ्लो होती है, मगर जो डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें 8 8 8 8 8 8 यूज होता है। डेटा के लिए 8 8 यूज होता है, चार्जिंग के लिए बढ़ते जाता है कॉपर। जैसे जैसे आप कॉपर बढ़ाएंगे उसी प्रकार बंडल का प्राइस लिस्ट भी बढ़ता है। अगर आपको उनका प्राइस लिस्ट जानना है तो आप हमसे व्हाट्सएप मंगा सकते हैं, पीडीएफ इन सब के प्राइस लिखे हुए हैं, वायर के बंडल के प्राइस आपको मिल जाएंगे। आप हमारे स्टाफ को आप कॉल करके आप वायर के प्राइस लिस्ट ले सकते हैं। इस प्रकार इन वायर की मदद से आप अपने डेटा केबल को बना सकते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी में उतार सकते हैं। मार्केट में क्या होता है कि लोग बाग 2 एम्पेयर को 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर करके बेचा जाता है, मगर इस कॉपर की क्वालिटी की वजह से काउंटिंग कर सकते हैं कितने एम्पेयर आपकी केबल प्रोड्यूस कर रहे हो, या मार्केट में कोई जो सेल आउट कर रहे हैं वो कितने एम्पेयर की केबल आपको दे रहे हैं। 2 एम्पेयर करके 2 एम्पेयर की केबल देकर कहीं 5 एम्पेयर 4 एम्पेयर ना बता रहे हो आपको, इसलिए आप कॉपर काटिए और चेक कीजिए कि कितने एम्पेयर की आपको केबल मिल रही है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पिन कनेक्टर के बारे में। दोस्तों वायर के बाद आती है बात पिन कनेक्टर की। पिन कनेक्टर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे V8 में एक आता है 1 एम्पेयर जो ये आयरन का होता है, 2 एम्पेयर कॉपर में आता है, 2.5 एम्पेयर कॉपर में आता है, 3.1 एम्पेयर कॉपर में आता है, 5 एम्पेयर सुपर बुक। ये कनेक्टर की क्वालिटी है जो कि आपके केबल की स्पीड को बढ़ाती हैं। इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ भी है। इनके प्राइस हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे हमारे एग्जीक्यूटिव। आप देखिए जैसे 1 एम्पेयर लेते हैं उसकी स्पीड कम होती है, उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। 2 एम्पेयर की स्पीड ठीक ठाक होती है और उसकी लाइफ भी लगभग मेरे ख्याल से 3 महीने चल जाती है। उसके बाद 2.5 एम्पेयर जो कि 6 महीने की इनकी लाइफ होती है, और 3.1 एम्पेयर 1 साल, और जो सुपर वो 5 एम्पेयर कनेक्टर जो कि बहुत फास्ट होते हैं, 80 वोल्ट तक सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आती है ये टाइप सी, टीसी मतलब टाइप सी, 2 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, 3.5 एम्पेयर, 5 और 5 एम्पेयर सुपर वो। इनके अकॉर्डिंग इनके अलग अलग प्राइस होते हैं। ये आपके 3 रुपए से लेकर के 8 रुपए तक की टाइप सी कनेक्टर होते हैं। आप डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी आप लगाना चाहते हैं। आपका इन सब का प्राइस हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। बाकी ये वैरायटी होती है इन कनेक्टर की। इसी प्रकार यूएसबी 1 एम्पेयर आयरन, 2 एम्पेयर कॉपर, 2.5 एम्पेयर कॉपर, 3.5 एम्पेयर कॉपर, 5 एम्पेयर 80 वोल्ट सुपर वो आईसी। इसके बाद आता है आईफोन की अगर केबल बना रहे हैं आप, आईपी बोलते हैं जिसको, 5 आईसी में आता है और 6 आईसी में आता है। ये आपके 6 आईसी हर फोनों में सपोर्ट करता है, 5 आईसी लगभग आईफोन 10 तक की सपोर्ट करता है। तो इन कनेक्टर से आप अपनी केबल को बना सकते हैं। इसके बाद आता है दाना। दोस्तों डाइयों के बाद आती है दाने पे। जैसा कि दाना आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट दाना, गोल्ड एलडी दाना, एलडी दाना, पीवीसी दाना। इसमें ये 4 तरीके के दाने के प्रकार होते हैं जो कि हम डेटा केबल में यूज करते हैं। दाने तो कई प्रकार के भी होते हैं, बट डेटा केबल में ये दाने यूज होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट दाना जो कि लगभग 220 रुपये किलो के आसपास आता है। गोल्ड एलडी दाना लगभग 200 रुपये किलो आता है। एलडी दाना लगभग 170 रुपये किलो आता है। पीवीसी दाना लगभग 160 रुपये किलो आता है। इनके जो रेट हैं वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करते रहते हैं, तो इनका मार्केट के हिसाब से इनका ऊपर नीचे रेट होता रहता है। और इसमें आपको अलग अलग तरीके के कलर्स मिल जाएंगे, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा पाऊंगा। इसमें चाहे पीवीसी में भी कई कलर ले सकते हैं, एलडी में भी कई कलर के दाने ले सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, येलो, जो भी आपको चाहिए, ग्रीन। गोल्ड एलडी में भी ले सकते हैं, कोई भी दाना। मगर ट्रांसपेरेंट वो दाना होता है ब्लू पानी की तरह होता है, जिसमें एलईडी केबल, एलईडी वाली जो वायर होती है, आपने देखा होगा डेटा केबल एलईडी वाली, उसमें लाइटिंग आती है, वो उस चीज़ के लिए जो ट्रांसपेरेंट दाना यूज़ होता है। दोस्तों दाने के बाद बात आती है, जैसे कि उसमें 7 प्रयोग होने वाली चीज़ें, जैसा कि आप देख रहे हैं वायर कटर जो कि वायर छीलने काम आती है, पेस्ट जो कि सोल्डिंग काम के लिए आती है, और सोल्डिंग वायर जो कि वायर को आप सोल्ड करते हैं, रांगा जिसे बोलते हैं, वो होता है सोल्डिंग वायर। और सोल्डिंग आयरन जिससे आप टाका लगाते हैं, आयरन होता है, ठीक है, जिसे काव्या भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो चीज़ होता है। ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ती है डाटा केबल को बनाने के लिए। दोस्तों इन सब के बाद बात आती है कि हम डेटा केबल बनाते हैं कि डेटा केबल कितने रुपए की पड़ती है हमें एक डेटा केबल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बंडल अलग अलग एम्पेयर के होते हैं, पिन कनेक्टर अलग अलग एम्पेयर और उनके प्राइस होते हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग दाने के रेट होते हैं। इन सबको मिला करके डेटा केबल की कॉस्ट निकाली जाती है। लेबर कॉस्ट,
ये सब निकाली जाती है। आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप डेटा केबल का प्राइस निकाल सकते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद आप आती है बात कि आप अगर डेटा केबल बनाते हैं तो आपको किस रेट में डेटा केबल बनेगी। आप प्राइस निकाल सकते हैं कि अगर आप 3 एम्पीयर की डाटा केबल, 2 एम्पीयर की डाटा केबल, 4 एम्पीयर की डाटा केबल बनाना चाहते हैं तो क्या रेट आपको पड़ेगा, अगर आप हमसे लेते हैं तो क्या रेट पड़ेगा, आप मार्केट में क्या रेट बेचेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि अगर आप केबल बना रहे हैं तो कितने रुपए की आपको केबल पड़ेगी। दोस्तों जैसे कि सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाली केबल जो है कि 2.5 एम्पीयर, 3 एम्पीयर ये केबलें बहुत ज़्यादा चलती हैं। आइए मैं आपको 2.5 एम्पीयर केबल का रेट निकाल के दिखाता हूँ कि आप अगर 2.5 एम्पीयर की केबल बनाते हैं तो आपको क्या रेट पड़ेगा, आप कैसे बना सकते हो। अगर आप हमसे बनी हुई केबल लेते हैं वो क्या रेट पड़ेगी, अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो आप किस रेट में आप मार्केट में बेच सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 18,840 2.5 एम्पीयर, मतलब 2.5 एम्पीयर का जो अगर आप केबल बनाते हो उसमें 18,840 का कॉपर लगना चाहिए तो उसमें आउटपुट 2.5 एम्पीयर निकलेगा। इसमें जैसे कि अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम वायर का जो बंडल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2.5 एम्पीयर का बंडल बनाते हैं तो इस बंडल की कॉस्ट आती है जैसा कि पीडीएफ में आपको रेट मिल जाएगा। अगर आप हमारे स्टाफ से रेट मांगेंगे वो आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। बाकी अगर मान लीजिए 18,840 का आप बंडल लेते हैं वो आपको एग्जाम्पल जैसे कि 1480 रुपये का बंडल है, 1480 रुपये का बंडल है, इसमें 200 केबलें निकलती हैं। ठीक है, हम 1480 को डिवाइड कर देंगे 200 केबलों से तो 7 रुपये 40 पैसे की आपकी वायर हो जाएगी। इसके बाद प्लस कर देते हैं इसमें V8 और USB कनेक्टर। अगर दोस्तों जैसे कि अगर आप 2.5 एम्पीयर की V8 ले रहे हैं, ठीक है, तो 2.5 एम्पीयर की V8 आपकी ये पड़ेगी 90 पैसे की। अगर दोस्तों आप 2.5 एम्पीयर का USB लेते हैं वो पड़ता है आपको 90 पैसे का। प्लस दोस्तों अगर आप दाना लगाते हैं इसमें, अब डिपेंड करता है कि अगर आप गोल्ड एलईडी लगा रहे हो या एलडी लगा रहे हो या ट्रांसपेरेंट लगा रहे हो या पीवीसी लगा रहे हो। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप 2.5 एम्पीयर बना रहे हो तो उसमें आप एलडी लगाइए। अगर 3.1 एम्पीयर महंगी केबल बनाना चाहते हैं उसमें गोल्ड एलडी लगाइए। अगर मान लीजिए आप दाना एलडी लगा रहे हो तो ये लगभग आपका 60 पैसा आपका एलडी में खर्चा आएगा। ठीक है, प्लस इसमें करते हैं लेबर, उनकी भी एक कॉस्ट होती है, या आप बना रहे हो तो आपकी भी एक कॉस्ट होती है। V8 है, V8 और USB है। अगर हम ये 4 टाके इधर सोल्ड करवाते हैं एक वायर पे तो 40 पैसे होते हैं USB के, और V8 के अगर हम सोल्ड कराते हैं 40 पैसे इधर के होते हैं। अगर 2 कोर होता है तो 20 पैसा USB, 20 पैसा टाइप V8, इनके 20-20 होता है 2 कोर पे। अगर 4 कोर होता है तो 40 पैसे USB, 40 पैसे V8। तो हम इसी प्रकार सोल्डिंग हमारी होगी 40-80 पैसे हमारी सोल्डिंग हो जाएगी। और मोल्डिंग, जो इसमें मोल्ड होती है केबल, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि केबल आप देख रहे हैं ये मोल्ड हो रखी है तो 25 पैसे इधर मोल्डिंग के लगते हैं, 25 पैसे इधर मोल्डिंग के लगते हैं, तो प्लस कर दीजिए आप 50 पैसे मोल्डिंग। ठीक है, इसके बाद अन्य खर्चा जैसे बिजली हो गया, जैसे कि यार आप एक मशीन चला रहे हो 10 घंटा चला रहे हो, अगर एक मशीन 3.8 की तो वो 10 घंटे चलेगी तो 1 यूनिट का कंज्यूम करती है बिजली लगभग। अगर आपके उधर जो भी अगर 7-8 रुपये 10 रुपये यूनिट चल रहा है बिजली बिल, तो दिन भर में आपके 10 रुपये बिजली बिल आएगी एक मशीन पे। तो मिला जुला के आपकी 1000 केबल पर डे में एक मशीन पे आराम से बन जाती है अगर आप नॉर्मली कर रहे हो। वैसे तो अगर कोई एक्सपर्ट बन रहा है तो 1500 से 1800 पीस बना सकता है। अब मान लीजिए एवरेज 1000 पीस आप बना रहे हैं तो लगभग आपका 1 पैसा पर केबल आता है। आप 2 पैसा रखिए, उसके बाद सोल्डर आयरन जो रख लीजिए। ठीक है, अब ये आपको केबल कितने की पड़ी वो देख लेते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 7 रुपये 40 पैसे, 0.90 पैसे प्लस 60 पैसे प्लस 80 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 0.0 पैसा, मतलब ये केबल आपको पड़ रही है 11 रुपये 15 पैसे की केबल आपको पड़ रही है। ठीक है, आप ये केबल आपको पड़ेगी 11 रुपये 15 पैसे। इसमें आपने लेबर कॉस्ट भी लगा ली, दाना भी लगा लिया, वायर भी लगा लिया, सोल्डिंग मोल्डिंग, पिन कनेक्टर, बिजली बिल, सब कुछ लगा करके आपने ये आपकी केबल पड़ रही है 11 रुपये 15 पैसे 2.5 एम्पेयर की 4 को डाटा ट्रांसफर केबल। ये केबल अगर आप हमसे लेते तो आपको ये 2.5 एम्पेयर की केबल ये पड़ती है आपको 13 रुपये 55 पैसे की।
ये हमसे आप लेते 13 रुपये 55 पैसे की हमसे केवल आपको पड़ती है। अगर यही केवल आपको पड़ रही है 11 रुपये 15 पैसे, तो आप देख लीजिए आपको कितना बेनिफिट आया। सीधा सीधा कैलकुलेट है 13.55 माइनस 11.15, लगभग 2 रुपये 40 पैसे आपको 2.5 एम्पियर केबल पे आपको बच जाते हैं। मतलब पर केबल आपका 2.5 रुपये आपका 2 रुपये 40 पैसे 2 रुपये 40 पैसे आपका पर केबल बन जाता है आपका एक केबल बचा। अगर आप और भी महंगी केबल बनाते हैं जैसे टाइप सी केबल बनाते हैं उसमें लगभग 3-3.5 रुपये आपको बच जाता है। ब्रेडेड केबल बनाते हैं उसमें लगभग 4.5-5 रुपये आपका केबल बच जाता है। अब जैसे जैसे आप हैवी केबल बनाते जाएंगे उसमें आपको मुनाफा और होगा। अगर आप सुपर बुक केबलें बनाते हैं उसमें आपको 8-10 रुपये पर केबल हमसे सस्ता पड़ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया वो रेट जो कि आप हमसे अगर बनी हुई केबल ले रहे हैं। ठीक है, ये आप 13 रुपये 55 पैसे में आप हमसे बनी हुई केबल ले रहे हैं, और अगर आप खुद बनवाते हैं लड़का रखे तो 11 रुपये 15 पैसे में आपको बन रही है। तो मतलब 2 रुपये 40 पैसे का डिफरेंस, ये 2 रुपये 40 पैसे का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप दिन भर में मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आपने आपके एरिया में जो है कि लगभग आप अगर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का एरिया अगर आप कवर करते हैं, उसमें कितनी सारी मार्केटिंग होगी, कितनी सारी दुकानें होंगी। हर दुकान को अगर महीने में आप ज़्यादा नहीं 500-500 केबल या मान लीजिए 100 केबल आप महीने में दे रहे हैं एक दुकानदार को, अगर आप 200 दुकानें भी पकड़ लेते हैं ना तो बहुत। अब देख लीजिए अगर 200 दुकानें आप पकड़ते हैं तो कम से कम 200 इंटू 100 20,000 केबलें आपकी इजीली निकल सकती है। अगर 20,000 केबलें का देखा जाए, अगर आप 2.5 एम्पीयर भी बेच रहे हो 20,000 केबलें मल्टीप्लाई 2.4 रुपीज़, सीधा सीधा आपका देखिए 20,000 इंटू मल्टीप्लाई 2.4, सीधा सीधा आपका 48,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट है कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप यहाँ पर बचा सकते हैं। ठीक है, आपको ये रेट वो बचेगा जो कि आप मेरे से अगर आप ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं जैसे 13 रुपये 55 पैसे, आप खुद बना रहे हैं 11.55 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे तो आप हमसे भी सस्ता ले रहे हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कंपटीशन यहाँ पर खत्म होता है, मैं आपको बताता हूँ जैसे कि दोस्तों अगर 2.5 एम्पियर की आप केबल बना रहे थे वो आपको पड़ रही थी 11 रुपये 15 पैसे। अगर यही केबल हमसे आप ले रहे 13 रुपये 55 पैसे की हमसे मिल रही थी, आपको लगभग 2 रुपये 40 पैसे का फर्क आ रहा था। ठीक है सर, अब देखते हैं जैसे कि मालूम है क्या, अगर मान लीजिए आप हो और कंपटीशन आपको मालूम है इसमें ना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर मान लीजिए आप 55 पैसे की। ठीक है, और मोनू भाई भी हमसे अगर केबल लेते हैं तो उनको ही पड़ रही है 13 रुपये 55 पैसे की 2.5 एम्पियर। ठीक है जी, अब अगर ये हमसे क्या करते हैं, ये केबल लेके जाते हैं और अपनी मार्केट में सेल करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से लेके जाएंगे हमसे 13 रुपये 55 पैसे की केबल, तो आप भी वहाँ पर 4 रुपये 5 रुपये मार्जिन रखकर ही बेचेंगे ना। तो मान लीजिए आप रखते हैं 5 रुपये मार्जिन, तो ये आप ये 18 रुपये 55 पैसे की ये भी बेच रहे हैं, सोनू भी बेच रहे हैं, 18 रुपये 55 पैसे की मोनू भी बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कंपटीशन पे। अगर मान लीजिए आप दोनों जने लेके जा रहे हो, अब 1-1 रुपये डाउन कर रहे हैं, 2-2 रुपये डाउन कर रहे हैं, आपका ही घाटा हो रहा है ना। अगर आप सेटअप डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, अब मान लीजिए अगर आप सोनू भाई ने अगर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप डाला तो इनको ये केवल पड़ रही थी 11 रुपये 15 पैसे की। इस पे अगर ये 5 रुपये मुनाफा करते हैं अपना रखते हैं प्रॉफिट, तो ये पड़ती है इनको 16 रुपये 15 पैसे की। अगर मान लीजिए अगर सोनू भाई अपनी केबल ले जा रहे थे 11 रुपये 15 पैसे में बन रही है उनकी, 5 रुपये मार्जिन रख रहे हैं, 16 रुपये 15 पैसे में बेच रहे हैं। मगर मोनू भाई अगर अपना 4 रुपये मार्जिन रखते हैं तब भी 17 रुपये 55 पैसे की ही केबल बेचेंगे, तब इनको बचेगा 4 रुपये। अगर मान लीजिए ये अगर इनके मुकाबले भी 16 रुपये 55 पैसे में अगर मोनू भाई बेचते हैं ना, तो इनको बच रहा है मात्र 3 रुपये, मगर इनको बच रहा है 5 रुपये। तो मैन्युफैक्चरिंग का ये फायदा है आपको। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके पास रेट का भी बेनिफिट हो जाता है और क्वालिटी का भी बेनिफिट हो जाता है।
जैसे कि अगर मान लीजिए आप केबल बना रहे हैं, तो आपको पता है कि आप 2.5 एम्पीयर का बंडल लगा रहे हैं 18/40 या 16/40। ये जैसे कि आप देख रहे हैं 18/40 आपका ये पड़ता है 2.5 एम्पीयर और ये पड़ता है आपका 2 एम्पीयर। ठीक है, अगर आप किसी से बनी हुई केबल ले रहे हैं, क्या पता वो आपको 2.5 एम्पीयर बोल करके 2 एम्पीयर माल दे रहे हो, या आपको 3 एम्पीयर बोल करके 2.5 एम्पीयर 2 एम्पीयर वाला माल दे रहे हो। तो ऐसे क्या क्वालिटी आपके हाथ में नहीं रहती है, आप दूसरे के अधीन हो जाते हो, वो आपको जैसे मर्जी बेवकूफ बनाए। अगर आप खुद क्वालिटी अपने आप में मेंटेन करना चाहते हो, तो आप अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो क्वालिटी आपके हाथ में होगी। तो इसलिए आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप खुद डालते हैं अपना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा रेट से लेकर के क्वालिटी तक। और मान लीजिए अगर अपना आप मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप डाल भी रहे हो, तो आपको तीसरी बात यह है कि आप अपने शहर में एक रोजगार उत्पन्न कर रहे हो। आप अपना एक फैक्ट्री, अपना चीज, अपना एक व्यवसाय ओपन कर रहे हो, जिससे कि 2-4 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्कीमें मिलती हैं, सब्सिडी काफ़ी स्कीमों भी मिलती है, आप बैंक से लोन भी ले सकते हो। और बाकी हमारी टीम भी जो है कि इंस्टॉलमेंट पे आपको मशीन वगैरह सेटअप वगैरह देती है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर मैंने सीधी सी ये है बात, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो 3-4 चीज़ें आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आप इस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये तो हमारी बात आ गई है 2.5 एम्पीयर में। आप 3 एम्पीयर की भी केबल बना सकते हैं, 4, 5, 6 एम्पीयर तक की केबल बना सकते हैं आप। 1 एम्पीयर से लेके 5 एम्पीयर तक की केबल, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, हमारे पास अलग अलग वैरायटी में केबल का रॉ मटेरियल मिल जाएगा आपको। जैसे कि ब्रेडेड वायर, प्लेन वायर, कैसे भी आप ले सकते हैं, आपको पीडीएफ में सबका रेट दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपने केबल भी बना ली, सब कुछ कर लिया, अब आपको मार्केटिंग करनी है। अगर मार्केटिंग करने में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमसे सलाह ले सकते हो कि आप कैसे मार्केटिंग करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे मार्केटिंग करवाने में, कि आपको, आपके लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे, आपको तरीके बताएंगे कि आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डेटा केबल का सेटअप डाल रहे हो, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, आपको पूरा सिखाएंगे कैसे कैसे आप कर सकते हो। आप हमारी फैक्ट्री आकर के विजिट करके आप सामने से देख सकते हो कि आपको कैसे कैसे केबलें बनाना, मतलब बना सकते हैं। आप सीख सकते हो कि आप किस तरीके से क्या मटेरियल लगा के आप केबलें बना सकते हो। ये केबलें आप गारंटी में भी आगे दे सकते हो। ठीक है, अगर डिपेंड करता है कि आपने कनेक्टर क्या लगा रखे, कनेक्टर की स्पीड और केबलें बना भी रहे हैं साथ में। अगर आप मान लीजिए आप कहीं से भी हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, ठीक है, लखनऊ में आप, जैसे वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शॉप है, या तो इलाहाबाद, कहीं भी आप, बनारस कहीं से भी हैं, या बिहार में पटना वगैरह, पंजाब में लुधियाना वगैरह, कहीं से भी हैं आप, तो आपको मालूम है उधर हर मार्केट में, हर शहर में एक बड़ा मार्केट होता है जो मोबाइल फ़ोनों का होता है। तो आप वहाँ पर केबलें बना के उनके, वहाँ पर जो बड़े बड़े होलसेलर है उनके नाम से भी आप बना के दे सकते हैं। अगर, क्योंकि वो जैसे जो होलसेलर होते हैं वो दिल्ली में आकर बनवाते हैं केबलें, आप चाहें तो आप अपने उधर लोकल में फैक्ट्री डाल करके उधर सबको आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको उधर, अगर आप उधर फैक्ट्री डालते हैं तो जो आपके होलसेलर है उनको ईजी हो जाएगा वहीं से पास में माल लेने से, तो ऐसे कि आपकी सेल भी बढ़ेगी। और भी अगर डेटा केबल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, या जिस तरीके से मैंने आपको रेट निकालना बताया कि आप किस केबल का कैसे रेट निकाल सकते हो, आप वैसे निकाल सकते हैं। जैसे वायर, पिन, कनेक्टर, दाना, सबका आप रेट निकाल सकते हो। और भी कोई अगर अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव हैं उनको कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है, ना कि पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। तो हमने ये यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है प्राइवेट में, ताकि ये वीडियो सिर्फ उनको दी जाए, ताकि जो इच्छुक हैं, जो अपना सेटअप डालने के इच्छुक हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके पास जाएगा। इसलिए हमने ये प्राइवेट में डाला हुआ है। ये वीडियो सिर्फ आपको लिंक मिलता है, आप वीडियो देख के आगे शेयर इसे ना करें, आप अपने तक ही रखें। कारण क्या है कि हमने इसलिए प्राइवेट किया ताकि नॉर्मल लोकल लोगों के पास भी ना जाए, जो कि एक कंज्यूमर हैंड सिंगल पीस कंज्यूमर है, उनके पास ये वीडियो ना जाए। क्योंकि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपके पास ही तक रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आप ही के लिए जरूरी है, एक एंड यूजर के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए वीडियो हमने ये सिर्फ अपने जो हमारे जो स्टार्ट करना चाहते हैं सेटअप, उनके लिए ये वीडियो बनाई है हमने। अधिक जानकारी के लिए जो स्टाफ है उनको कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनको कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको वीडियो में काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ, जिससे आप डेटा केबल का कैसे रेट निकाल सकते हैं और कैसे डेटा केबल का पूरा प्राइस जान सकते हैं और मार्केट में किस रेट में बेच सकते हैं, आपको पूरी वीडियो में बता चुका हूँ इस वीडियो में।
और आप अधिक जानकारी के लिए मैडम को कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, सारा प्राइस लिस्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।